नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स एंड होल्स। ये क्लास 5 का है और मैथ्स का सब्जेक्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मुझे याद है कि हमने पिछली बार शेप्स के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आप ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, इनसे आपको इनके बारे में पता है मेरे ख्याल से। फिर भी अगर पता नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत फिर से आज पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए, जैसे मैं बोलूँगा एक स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा। सॉरी, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। एक मिनट। ठीक है, स्क्वायर का क्या है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर होते हैं। ठीक है, साथ चारों के चारों साइड बराबर होते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर है। रेक्टेंगल क्या होता है कि जो दो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड, अपोजिट साइड्स मतलब जो आमने सामने हो, ये सामने है इसके, ये सामने है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। और ट्रायंगल आपको पता ही है, इसके ट्रायंगल के तीन फेसेस होते हैं, 1 2 3। ये एक किसी भी मतलब इनका साइज डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे हों, मतलब एक ही साइज की हों। ठीक है, तो बच्चों आज हम पार्ट्स एंड होल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्ट का मतलब जैसे आप समझ रहे हो, जैसे हमारा ये फ्लैग है। आपको पता है इसके कितने पार्ट्स हैं? हमारे इंडियन फ्लैग के कितने पार्ट्स हैं? इंडियन फ्लैग 1 2 3। ऊपर वाले पार्ट में कौन सा कलर होता है? सोचिए जरा। ऊपर वाले कलर में होता है ऑरेंज कलर। ऊपर वाले पार्ट में ऑरेंज कलर। ठीक है, बीच वाले पार्ट में वाइट कलर है। बीच वाले पार्ट में वाइट ही है। और जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें कौन सा कलर है? उसमें है ग्रीन कलर। ये आ गया ग्रीन कलर। ठीक है, इस पार्ट में अशोक चक्र होता है, एक रिंग सी होती है जो ब्लू कलर से होती है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1 2 3। ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, मगर सिर्फ वाइट कलर में ये अशोक चक्र है जो कि स्पेस ले रहा है ना। तो अगर हम अब देखो इसको हम कैसे मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखते हैं। तो हमने एक चीज़ है, वन चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। अच्छा, जब हम बोलते हैं डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है डिवाइड हम सीखते हैं, डिवाइड करना है ना। जैसे डिवाइड करना क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से लिखते हैं हम 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 2। ये होता है डिवाइड करना, है ना। ये हमने सीखा हुआ है पहले। तो डिवाइड करना मतलब हमने एक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कैसे हम लिख सकते हैं? 1/3। ठीक है, और 1/3 क्या हो गया? ये हो गया 1 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, तीसरा 1 का तीसरा हिस्सा। तो एक हम बोलेंगे ये होल 1 है, ये होल जो है ये 1 है, और इसका कौन सा हिस्सा है? तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? ये भी तीसरा हिस्सा है, ये भी तीसरा हिस्सा है, ये भी तीसरा हिस्सा है। ठीक है, तो ये होल कैसे बनेगा? अगर हम इसको प्लस करेंगे, प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो जब तीनों पार्ट मिल गए तो क्या बन गया? ये होल। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा हम और भी कवर करेंगे इसमें। अब जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हमारे पास एक स्क्वायर टाइप का है, और इसके हमने कर दिए हैं 4 पार्ट्स। ठीक है, तो अगर हम ये वाला पार्ट को शेड कर देते हैं,
ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो ये समझना है कि होल क्या है। होल है एक, होल को हम एक मानते हैं, ठीक है। अब होल को हमने कितने इसमें डिवाइड कर दिया? 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ गया 1/4, ठीक है। होल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये कौन सा हिस्सा है? ये है 1/4। ऐसे ही क्योंकि बराबर हिस्से हैं तो ये बनेगा 1/4, ये भी बनेगा 1/4, ये भी बनेगा 1/4, ये भी बनेगा 1/4। तो होल कैसे बनता है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बन गया होल। ये भी बन गया 1, ये भी बन गया 1, ठीक है। ये आगे आप क्लासों में सीखोगे। जैसे हम बोलेंगे, अगर आप बॉम्बे में रहते तो आपने पी होगी कटिंग चाय, तो जैसे हम बोलते हैं यार 1/2 कर देना चाय का, तो ये चाय है, ठीक है। और हमारे पास छोटे छोटे कप है, 1 2, हम इस चाय से इसमें आधा डाल देते हैं और इस चाय से इसमें आधा डाल देते हैं। अब ये तो है 1 होल है, ये कितना हो गया? 1 का आधा हिस्सा, 1/2, 1 का आधा हिस्सा, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, समझ में आया? 1/2 मतलब 50%, 1/2 मतलब 50%, तो 1/2 1/2 इस तरीके से। ऐसे ही मान लो आपके पास एक चॉकलेट बार है, इसमें ऐसे ऐसे चॉकलेट हो। अब हम किसी को, क्योंकि बराबर हिस्से हैं, हम किसी को किसी एक हिस्से को हम कितना मानेंगे, कितना एरिया है, जैसे हम ये हिस्सा लेंगे, सब बराबर हिस्से हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया होल, ये होल है 1। अब कितने हिस्से हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर एक हिस्से का एरिया कितना है? हर एक हिस्सा कितना पार्ट है? एरिया नहीं बोलेंगे, पार्ट कितना होगा? 1/10। तो हम इसको होल बनाने के लिए कितनी बार करेंगे प्लस? 1/10 को 10 बार, क्योंकि 10 हिस्से हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 बार हो गया है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, आपने ऐसे फ्रैक्शन भी देखोगे 3/5 या 3/4। अब आप बोलोगे ये 3 कहाँ से आ गया, ये 4 कहाँ से आ गया, ठीक है। उसका भी या 2/3, तो वो भी हमें समझना है वो कैसे है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ बच्चों एक बार। अगर हम बोलेंगे 2/3, अब जो भी ये डिनोमिनेटर होता है, नीचे जो पार्ट होता है, मतलब हमने उस होल को उतने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जैसे मैं बोलूँगा अब ये वाला लेते हैं पहले, 3/4, ठीक है। तो इसको हमने मतलब होल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है? 3/4, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जो नीचे वाला है उस कितने हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। अब 3/4 मतलब अगर हम बोलेंगे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमने क्या बोला? ये है होल का 4th हिस्सा, है ना। तो ये 1/4 है, इतना हिस्सा है। अब 3/4 मतलब ये 1/4, ये 1/4 मतलब ये 1/4। तो जो बाकी बचा है 3 हिस्से बाय 4, मतलब 4 हिस्सों का 3 हिस्से, मतलब 4 हिस्सों का 3 हिस्सों वाला पार्ट वो है 3/4। तो इतना सारा एरिया जो है वो 3/4 बन जाएगा। समझ में आ गया? 3 हिस्से ये है ना, इसलिए हमने 3 लिखा है, और 4 हिस्से क्योंकि इसमें 4 में डिवाइड कर दिया था। अब हम बोलेंगे 2/3। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा। तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है? 3 हिस्से में। अगर ये इक्वल पार्ट्स है तो हम बोलेंगे एक हिस्सा कितने बराबर होगा? 1/3, होल का तीसरा हिस्सा पार्ट। तो अब बाकी 2 हिस्से मिला के कितने बनेंगे? 2/3।
क्योंकि 2 हैं, 1 2 बाई 3। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, अच्छा हम अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसको हमें 6 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 और 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 4, यहाँ इसको बड़ा कर देते हैं और 5 6, इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने 6 को। ठीक है, इक्वल हिस्से। इक्वल हिस्से मतलब बराबर होना चाहिए, ये भी इतना होना चाहिए, ये भी इतना होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक मिनट, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं पैटर्न्स की। सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसको हमने इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपने चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बोर्ड देखा होगा ना, और डब्बे डब्बे में वो होता है, डिवाइडेड होता है। हम इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला बॉक्स रेड है, ये वाला बॉक्स रेड है, ये वाला बॉक्स रेड है, ठीक है, ये वाला बॉक्स भी रेड 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 है, और बाकी वाइट है। अब हम पहले इसको देखेंगे कि ये कितने बॉक्स है। अगर ये 1 होल है तो ये होल है, ठीक है। कितने डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1/16 एक ये होगा, एक हिस्सा 1/16 होगा, ठीक है, क्योंकि 16 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अब देखो हमारे पास रेड बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेड बॉक्सेस हमारे पास 8। कितने बॉक्सेस में से 8 बॉक्सेस हैं रेड 16 बॉक्सेस में, और बाकी वाइट वाले कितने हैं? वो भी 8 है 16 बॉक्सेस में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो रेड वाला कितना हिस्सा बनता है इस पूरे बॉक्स का? हाफ। और वाइट वाला कितना बनता है? हाफ। तो रेड वाला हाफ है इस पूरा बॉक्स का, रेड वाला हाफ एरिया है, और वाइट वाला और हाफ एरिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक फार्मर की एग्जांपल है। इसके पास इतना बड़ा खेत है, ठीक है, इसके पास इतना बड़ा खेत है, और अपने अलग अलग खेत में इसने अलग अलग सब्जियां उगा के रखी हैं। यहाँ पे इसने मिर्ची उगा दी है, ठीक है, मिर्ची है यहाँ पे है टमाटर, यहाँ पे भी है टमाटो, इस हिस्से में भी है टमाटो। चलो इसको हम पहले कलर सा कर लेते हैं। टमाटो का रेड कलर है, तो ये तो है टमाटो, ये भी 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 टमाटो, टमाटर। अच्छा आपको टमाटर पसंद है? जब मैं छोटा था मुझे टमाटर बहुत पसंद थे। ये रही ग्रीन मिर्ची, ठीक है, इसमें यहाँ पे ग्रीन मिर्ची उगा रखी है, और यहाँ पे इन्होंने हरी सब्जी उगा रखी है। पालक वगैरह होते हैं ना, हरी सब्जी यहाँ पे उन्होंने उगा रखी है। देखते हैं हम, यहाँ पे इन्होंने उगा रखे हैं आलू, ये पोटैटो, ठीक है, पोटैटोज हैं। और यहाँ पे इन्होंने उगा रखे हैं बैंगन,
हम बैंगन को ब्रिंजल बोलते हैं, पर जनरली यूएस और यूरोप में एग प्लांट भी बोलते हैं बैंगन को। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कौन से सब्जी का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट किस सब्जी का है, सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उगी हुई है, सोच के बताओ। देखो मिर्ची तो एक जगह है ना, ये वैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स हैं, अगर ये एक होल है तो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हैं। तो इसमें से मिर्ची कितने पार्ट की है, 1 पार्ट की है ना, 9 में से 1 पार्ट मिर्ची का है। आलू कितने पार्ट का है, 1 2। तो पोटैटो कितने पार्ट का है, 2, 9 में से 2 पार्ट पोटैटो के हैं। ब्रिंजल जो है यहाँ हम बोल रहे हैं एग प्लांट कितने का है, ब्रिंजल है 2 पार्ट, 1 2, 2/9। ठीक है, और टमाटर कितने पार्ट का, 1 2 3। टोमेटो है 3 आउट ऑफ 9। और हमारे पास ये ग्रीन सब्जी कितने की है, कितने पार्ट्स की है, ग्रीन सब्जी भी है 1/9। तो सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, इसका नहीं है, 2 2 1 3, टोमेटो। टोमेटो का सबसे ज़्यादा एरिया है। अच्छा जैसे अब हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल को भी हम अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो बन गए 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये खींच गई तो बन गए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सर्कल है जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आप कागज़ पे या किसी और पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने अलग अलग पार्ट्स में हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है, जैसे हम अगर रुपयों की बात करते हैं, हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का 1/4 कितना होगा, 100 रुपीज़ 1 है और हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो वो हो जाएगा 25 रुपीज़, 25 रुपीज़, 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ और 25 रुपीज़, हो गए 4 हिस्से, है ना। तो इसी तरीके से हम बहुत चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं और उनसे ये डिवीजन और होल सीख सकते हैं। ऐसे अगर हम बोलें अच्छा अगर हम बोलेंगे 1/4, इसको हम 100 के लिए भी देखें, ठीक है, तो वो लगभग एक ही चीज़ है। मतलब सिर्फ हमें पैसों का, सॉरी 0 का फर्क पड़ जाता है। जैसे 1/4 होता है 0.25 और 100 कितना होगा 25। अगर हम उसको 1000 करेंगे, 1000/4 कितना होगा 250। तो बस 0 बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट आगे था इसलिए ये दो आगे आ गए, अगर आपने सीखा हो। बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम इसके बारे में और समझेंगे और पढ़ेंगे। आप भी ट्राई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई जो है सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती। आप इमेजिन करो, आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को और एक्सपेरिमेंट किया करो छोटे छोटे, और अपने पेरेंट्स से हेल्प लो, अपने टीचर्स से हेल्प लो और ऐसे ही सीखते रहो। ठीक है बच्चों, हमने एक किताब लिखी है आइडियाज़ पे। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये किताब है कैसे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। इस किताब में एक नया कंसेप्ट बनाया है हमने, जिसकी यूज़ से हम नए आइडियाज़ ला सकते हैं। आपको नई नई इमेजिनेशन आ सकती है उससे। अच्छा, अपने पेरेंट्स को भी आप ये बोल सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप एज ई बुक, हम प्रिंट कॉपी भी जल्दी लाने वाले हैं। आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और हमारी टाइमरीज की वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।